ये कोई हादसा न है, ये है हत्या है। उसकी बहन रोना शुरू की, उसने कपड़े से उसके मुंह को बांधा और उसको भी कुएं में ढकेल दिया। इसलिए मैं उस माँ के वो नाबालिग लड़की है, लड़का मतलब पूरा में डाल दी। और जब बॉडी को निकाला गया तो बच्ची के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। झूरा नदी गांव में रविवार को लड़का मन के कुआं में लाश मिले रही से मामला में खुलासा पुलिस केसीजी पुलिस 12 घंटे के अंदर कर दे है। पता चले कि वो कोई हादसा न है, ये हत्या है। और हत्या गांव के लड़का मन के चचेरी बहन नाबालिग करे है। लड़का मन है बोला चोटी चोटी के कहत रही, इसने में उस माँ के वो नाबालिग लड़की है, लड़का मतलब कुआं में डाल दी। 9 नवंबर की सुबह प्रार्थी गजानन वर्मा, जो कि झूरा नदी थाना चौधरी जिले के निवासी हैं, उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई, अन्य ग्रामीणों को द्वारा सूचना दी गई कि गजानन वर्मा ने के दो बेटियां और एक बेटा है। बेटा करण वर्मा और बेटी जो राधिका और वैशाली है, ये 9 तारीख की सुबह 10 बजे से ये गुम हो गए, मिल नहीं रहे। जैसी ही सूचना मिली, गांव वालों के द्वारा, परिजन है और बाकी लोग के द्वारा आगे खोजबीन वगैरह शुरू की गई, तो पता लगा कि जो कुआं है, जो ये इनके वर्मा परिवार का जो कुआं है, परिवार वालों का नहीं, उसमें एक बच्ची की लाश दिख रही है। तो बच्ची की लाश जैसे दिखी वहां पर, उसमें आगे कार्रवाई शुरू की गई, पुलिस की टीम भी आई और बच्ची को निकालना देखा गया। तो बच्ची जो थी गजानन वर्मा जो है, इनकी बेटी ही थी, राधिका उर्फ वैशाली। और जब बॉडी को निकाला गया तो बच्ची के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, जो बनीली लड़कियां वगैरह जो स्कार्फ वगैरह यूज करती है, बड़ा कपड़ा, वो कपड़ा बंधा हुआ था। फिर जो दूसरा उनका जो बेटा है करण, उसके बारे में भी खोजबीन शुरू की गई। आसपास पता लगा कि वो भी नहीं दिख नहीं रहा है। उस संभावना व्यक्त की गई कि शायद वो भी उस कुएं में ही होगा। तो वहीं पर गांव के जो लोकल लोग हैं, कुएं के अंदर गए और पानी की गहराई में उन्होंने चेक किया, तो उनको वहां पर अंदर में करण लड़का है, उसकी बॉडी भी मिली। उसकी बॉडी को निकाला गया और फिर विधि अनुसार जो हमारे यहाँ कार्रवाई शुरू की गई, उसमें मर्ग कार्रवाई की गई, मर्ग पंचनामा किया गया। और जैसे कि जो बच्ची है उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, तो कुछ शक हुआ इसमें कि इसमें कोई फॉल प्ले वगैरह तो हुआ नहीं करके। फिर हमने आगे जांच शुरू की, आसपास लोगों से पूछताछ वगैरह शुरू की। तो इस मामले में हमें एक नाबालिग बालिका जो है उसका इन्वॉल्वमेंट मिला। हमने उससे पूछताछ वगैरह, उसने अपने जुर्म को कबूला और उसने बताया कि जो लड़का है करण, इसको चोटी चोड़नी जो होता है लोकल भाषा में, वो बोल रहा था। और बाकी गांव के लोग भी और आसपास के लोग भी उसको ये सब चोटी चोड़नी बोलते थे। इसी बात से वो बहुत आहत थी। और जब जो नाबालिग बालिका आरोपी जो है और ये जो करण जो खेल रहे थे, उसी बीच में करण जो है बच्चा उसको चोटी चोटी बोल रहा था। इसी बात से ये गुस्सा होकर के उसको कुएं में धकेल दिया। फिर वहीं पर उसकी बहन छत के ऊपर में थी। छत जब उसकी बहन रोना शुरू की, उसने कपड़े से उसके मुंह को बांधा और उसको भी कुएं में ढकेल दिया। तो इस तरीके से नाबालिग जो बालिका है, विधि संगत बालिका है, उसने वारदात को अंजाम दिया। हमारे द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जल्द ही पूरे मामले का खुलासा सामने किया जा रहा है। और इसमें जो विधान अनुरूप जो कार्रवाई है उच्च न्यायालय में पेश करने की, विधि संगत बालिका को जल्द ही उच्च न्यायालय में पेश करवाया जाएगा। थैंक यू सर। आरोपी जो बालिका है उसकी मानसिक स्थिति तो ठीक है? अभी तक की जो पूछताछ हमने की है उसमें उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। बस ये है कि छोटी छोटी की बात को लेकर के एक उसने अंदर एक पर्सनल ग्रज पाला हुआ था और उसी के इम्पल्सिव वे में आकर के उसने ये वारदात को अंजाम दिया।